नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। सच्चा जैन विषय पर हमारी चर्चा चल रही है, जो बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन बड़े पंडित जी साहब द्वारा रचित है। सच्चा जैन का अपन थोड़ा सा पाठ करते हैं, दो पंक्तियों का, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे, जो ज्यो का त्यों जाने तत्वों को ज्ञायक में चित धारे, जो सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे, जो वीतराग विज्ञान परिणति सुख का मूल विचारे। जो क्या कह रहे हैं, कल जो हमने चर्चा की थी, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, किसको कहते? सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे, जो ये अपन ने कल अर्थ किया था। माने आपको कैसे पता चले, माने हमें कैसे पता चले कि ये ग्रहित मिथ्यात्व की जो कल बात की थी, हमें कैसे मालूम पड़े? हम तो कभी वैसी जगह पर जाते भी नहीं है। मैंने जिसको ग्रहित मिथ्यात्व कल बताया था, हम तो कभी वहां जाते नहीं जहां पर काला धागा बांधते हैं। हम तो कुछ ऐसा करते नहीं, शट आवश्यक का पालन करते हैं, रोज जैन मंदिर जाते हैं, शुद्ध आमनाय का पालन करते हैं। तो हमको कैसे पता चले कि हम सच्चे जैन है कि नहीं? तो बहुत सुंदर कल अपन ने वर्णन किया था, परम प्रतीति है कि नहीं। मीटर होता है मीटर, ये मीटर से चेक करना है हमको कि सच्चे जैन है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा? परम प्रतीति लावे, जो परम प्रतीति में है कि नहीं। क्या कह रहे? सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति परम प्रतीति है कि नहीं। इसको अगर अपन दूसरी भाषा में कहे, परम प्रतीति को समझाए आपको, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का भाव भाषण, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का बोध होने का नाम है परम प्रतीति। ये आप अर्थ नोट कर लेना। क्या कह रहे? द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का बोध होना, उसका भाव भसन होना, उसका नाम है परम प्रतीति। माने स्वप्न में भी विकल्प नहीं आता कि भगवान कुछ कर देंगे। क्या कह रहे? सपने में भी विकल्प नहीं आता। अरे भैया, जो अनादि से स्वयं का बुरा कर रहा हो, भगवान उसका क्या बुरा करेंगे? स्वयं अपने को भूल करके अपना बुरा कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति स्वयं को पेट्रोल डाल करके आग लगा रहा हो, उसका कोई बुरा करेगा? अरे स्वयं ही मर रहा है, उसको कौन मारेगा? मैंने आप देखो, लोग इस गृहित मिथ्यात्व के नाम पर कितने बावले हो रहे हैं, कितने आकुलित होते हैं। मैंने तमाम जगह पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, भैया हमारा काम हो जाए, भैया हमारा काम हो जाए। और उनको मिलने वाले भी ऐसे लोग होते हैं। मैंने आपने एक विज्ञापन छपा हुआ देखा होगा, शर्तिया काम होगा, अगर 11 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो पैसे वापस। अब उसमें क्या होता है, हजारों लोग उनके पास जाते अपना काम कराने के लिए, और हजारों लोगों में से समझो 40-50 लोग का भी समझो काम हो गया दिन का या महीने का, समझो तो उनके तो कमाई हो गई एक महीने की। 40-50 लोग जाएंगे तो, और उसमें से वापस लेने भी कितने लोग जाते हैं? हमारा भैया काम नहीं हुआ, पैसे लाओ। वापस लेने भी नहीं जाते, और जो जाते हैं उनको भी बोल देते हैं, हमसे पैसे मांगोगे, बाबा से पैसे मांगोगे, चिड़िया बना दूंगा तुझे, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसी धमकियां दे। अब कौन जाए वापस लेने के लिए ऐसे लोगों के पास, पाखंडियों के पास? तो भैया ऐसे धमकी देने वाले ऐसे बाबा लोग बहुत मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, क्या बात चल रही है अपनी, मैंने इस तरह से तत्व ज्ञान भेद ज्ञान से रहित जीव बहुत कमजोर होता है।
पामर अनुभव करता है अपने आप को। माने यहाँ पर जो बात चल रही है ना, वीत राग विज्ञान परिणति, अब इसका अर्थ करते अपन। अगली लाइन जो दिख रही है ना, वीत राग विज्ञान परिणति। विज्ञान माने होता है भेद ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और वीतराग माने क्या होता है, सम्यक चारित्र। अब ये सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र श्रद्धा के बिना नहीं होता। तो रत्नत्रय हो गए पूरे, श्रद्धा साथ में है तो रत्नत्रय हो गए पूरे। अर्थात रत्नत्रय है वो सुख का मूल है। वीतराग विज्ञान परिणति, सुख का मूल विचारे जो। सुख का मूल क्या है, वीतराग विज्ञान परिणति, अर्थात रत्नत्रय है वो सुख का मूल है। मानी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही हो और आइसक्रीम मिल जाए, मजा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, आइसक्रीम मिल गई, मजा आएगा कि नहीं आएगा। लड्डू खाने की इच्छा हुई और लड्डू मिल गया, मजा आएगा कि नहीं आएगा, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भैया इसके प्रति जितने वीतरागी होते हैं उतने सुखी होते हैं। वीतराग विज्ञान परिणति, विज्ञान माने क्या होता है, भेद ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और वीतराग माने क्या होता है, सम्यक चारित्र। अब ये जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, वो श्रद्धा के बिना नहीं होता। अब श्रद्धा साथ में लगा दो तो क्या बनेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, माने रत्नत्रय ही सुख का मूल है। इसका अर्थ ये हुआ। अब बताओ, आइसक्रीम मिल जाए, आइसक्रीम खाने की इच्छा हो, आइसक्रीम मिल जाए तो सुखी होंगे कि नहीं होंगे। लड्डू खाने की इच्छा हुई तो लड्डू मिल जाए तो सुखी होंगे कि नहीं होंगे। माने जो पांच इंद्रिय के विषय भोग की इच्छा हुई वो आपको मिले तो सुखी होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पर कह रहे हैं जितने आप उससे वीतरागी होंगे उतने सुखी होंगे। क्या कह रहे हैं, माने मोक्ष मार्ग में भोग सुख का मूल नहीं है, भोगों का त्याग सुख का मूल है। माने माने ये जो भोगों का परिग्रह है उसका जो संग्रह करते हो, परिग्रह का ग्रहण करते हो, या कह रहे परिग्रह का ग्रहण करना ये सुख का मूल नहीं है, परिग्रह का त्याग करना सुख का मूल है। माने अब आपसे प्रश्न पूछते हैं, शादी करना सुख का मूल है कि नहीं है। बच्चे और भी सब गृहस्थी की सामग्री मिलना ये सुख का मूल है कि नहीं है। ये तो उनसे ही पूछो, गृहस्थों से ही पूछो, जिनकी शादी हुई उनसे पूछो। बड़े पंडित साहब की एक रचना है आत्म संबोधन, उसमें लिखा है, क्या बात लिखी है, जिने मानता सुख निधान तू, पूछ उन्हीं से मन की बात। जिन्हें मानता सुख निधान तू जिनको सुखी समझता है उनसे ही जाकर के पूछ तू सुखी है कि दुखी, वही बता देंगे तुझे। दूर से ढोल सुहावने लगते हैं, तू पास आकर के देख तुझे पता चलेगा। माने वे ही जानते ये घर गृहस्थी है वो कैसा सुख है कि दुख है। आगे और भी अपन चर्चा करेंगे। माने आप देखो, माने जो बच्चे होते हैं, बच्चे, अब छोटा सा बच्चा देखो, पहले जो माँ होती है, माँ पहले पढ़ाई लिखाई में 20-22 साल लगा दिए, पढ़ाई लिखाई करती रही, उसके बाद शादी हो गई उसकी। शादी होने के बाद तो सुखी होंगे कि नहीं होंगे, कि शादी होने के बाद भी सुखी नहीं। अब 1 साल बाद छोटा सा पप्पू हो गया, अब पप्पू की पढ़ाई शुरू हो गई, अब पप्पू को ABCD, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लव सब कराते रहो। अब स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन में क्या होता है पता है आपको, माने एक बच्चा पढ़ा करके देखो, छोटा सा बच्चा स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन करा करके देखो, माने उसको पहले होमवर्क कराने बैठती है अम्मा, और फिर वो बच्चा अपना पूरा बैग निकालेगा, फिर उसके सारे बुक्स ऐसे करके निकालेगा, फिर उसमें से कंपास बॉक्स निकालेगा, फिर पेंसिल निकालेगा, फिर उसकी निब चेक करेगा, अच्छा ये बराबर नहीं है, फिर शॉर्पनर निकालेगा, फिर करता जाएगा और वो निब टूटती जाएगी, फिर से वो करेगा और फिर देखेगा अच्छी है कि नहीं, हाँ, और फिर लिखेगा। आप उसको ABCD लिखाओ, अब वो ए भी ऐसा लिखेगा कि नारकी का सरी, अब वो बराबर से ए लिखेगा नहीं। अम्मा कहती बेटा कितनी देर लगाओगे, और वो पूरा मिटाएगा। अब पूरा ऐसा मिटाता है, अम्मा कहती बेटा जरा सा जो खराब है उसको ही मिटा दे, रिपेयरिंग कर ले, लेकिन कहता नहीं, मेरी मिस कहती है पूरा अच्छे से करो, वो फिर से पूरा मिटाना जाता। अब ऐसा मिटाता कि वो पन्ना ही फट जाता है। अम्मा को ABCD लिखवाने के लिए पसीना आ जाता, 6 महीने तक लिखवा नहीं पाती। छोटा सा पप्पू सोचो। अब बताओ काय का सुख का मूल, माने पत्नी में सुख मानते हैं, बच्चों में सुख मानते हैं, लेकिन मिलता क्या है, माने किसमें सुख है,
वीतराग विज्ञान परिणति सुख का मूल विचारे जो। 1 करोड़ वाला सुखी कि 1 रुपये वाला भिखारी सुखी? बताओ कौन सुखी? 1 करोड़ रुपए वाला सुखी कि 1 करोड़ 1 रुपये जिसके पास है भिखारी वो सुखी? कौन सुखी भैया? दोनों दुखी। वीतरागता ही सुख का मूल है। सुख का मूल विचारे जो। जिसके पास 1 करोड़ रुपया है वो सुखी है कि जिसके पास 1 रुपया है वो सुखी है? कौन सुखी है बताओ भैया? 1 रुपये वाला भी सुखी नहीं है और 1 करोड़ वाला भी सुखी नहीं है। क्यों? वीतरागता में सुख है। सुख का मूल विचारे जो। माने आप देखो, जिसको अपनी बिटिया की शादी करनी हो, अब कैसे घर में शादी करेंगे बताओ? कैसे घर में शादी करेंगे? भी शादी करानी है बिटिया की, अगर किसी को बोलेंगे भी हमारी बिटिया के लिए लड़का देखना है, जरा कोई लड़का हो तो बताना। बोले हाँ एक लड़का तो है। बोले कौन सा लड़का, कौन है? बोले वो बहुत धर्म ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, प्रवचन करता है, धर्म ध्यान करते हैं, वो पंडित जी है और उनके घर में टीवी तक नहीं है, उनके घर में फ्रीज तक नहीं है, उनके घर में पलंग तक नहीं है, वो नीचे चटाई पे सोते हैं। बताओ, अब ऐसा घर है और लड़का बहुत बढ़िया है, बहुत धर्मात्मा है। बताओ ऐसे घर में लड़की दोगे कि नहीं दोगे? भैया और कोई लड़का बताओ, ये नहीं। माने जो धर्मात्मा है, स्वाध्याय करता है, जिसके घर में टीवी नहीं है, फ्रीज नहीं है, कोई व्यसन नहीं है, स्वाध्याय कर रहा है, ये वो लड़का नहीं हो। कोई और बताओ। क्यों? सुख कहां पर लगता है आपको? कि जिसके घर में सारी सुविधाएं हो, टीवी हो, फ्रिज हो, एसी कूलर हो, सब कुछ, सब सुविधाएं हो, तो सुविधाएं हो वो सुखी। आपकी परिभाषा क्या है? सुविधा वाला सुखी। और जिसके पास सुविधाएं नहीं है वो, उसके पास मोबाइल तो है, वो कीपैड वाला है, नोकिया का। नोकिया का? अरे पंडित जी की क्या बात करते हो, नोकिया का मोबाइल है? आज तो कैसे कैसे मोबाइल आ गए और आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने अपनी लड़की की शादी करानी हो तो कैसा घर ढूंढते हो? सुखी घर ढूंढते हैं। सुखी 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 क्या परिभाषा है आपकी? कि जिसके घर में सारी सुविधाएं हो, फ्रिज हो, टीवी हो, एसी कूलर हो। और कई लोग ऐसा कहते हैं हमारी बेटिया तो ऐसे घर में गई सुखी हो गई। कैसे सुखी हो गई? यथा क्या चारित्र हो गया उसको, 12वां गुण स्थान हो गया, पूरी सुखी हो गई तुम्हारी बिटिया? कि हाँ सुखी हो गई। कैसे सुखी हुई? उसके घर में सारी सुविधाएं है, बटन दबाते हैं तो पानी निकलता है, बटन दबाते हैं गैस शुरू हो जाता है, माने हर तरह की सुविधाएं। मैंने रिमोट दबाते तो पंखा चालू, रिमोट दबाए तो पंखा बंद, रिमोट दबाए तो ये चालू वो चालू। ऐसा सुख कहां से आ गया? रिमोट दबा, अरे अब तक मैंने कहा तुम्हारे बिटिया के घर में जो रिमोट लगा हुआ है, वो रिमोट के तो सेल खराब हो जाए ना तो जो सुविधा चाहिए वो चालू नहीं होगी। इंटरनेट का कनेक्शन चला जाए तो इंटरनेट नहीं चलेगा। लेकिन हम जिस सुविधा की बात कर रहे हैं, जिस आनंद और सुख की बात कर रहे हैं, वहां पर कभी इंटरनेट कनेक्शन जाता नहीं। ऐसा केवल ज्ञान प्रकट होता है, अनंत सुख प्रकट होता है, वहां पर कोई कनेक्शन एरर नहीं आता। वहां तो लोकालोक जानने में आते हैं। सच्चा सुख तो वो है। और वो सच्चा सुख कैसे प्रकट होता है? वीतराग विज्ञान परिणति से वो सुख प्रकट होता है, उसके अलावा और किससे प्रकट नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने जिसको लोग सुख मानते हैं, हमारी बिटिया सुखी हो गई, ऐसे घर में चली गई, तो भैया सुख काएगा। जिसको तुम सुख मानते हो वो सुख नहीं है, ये अच्छी तरह से समझ लेना। आवाज आ रही है? हेलो? मैंने आपको प्रश्न करे कि कौरव और पांडव, हेलो हेलो, नहीं आ रही आवाज? आ रही है। मैंने कौरव और पांडव होते हैं, अब महाभारत हुई थी, अब पांडव जो थे वो कौन से दुखी थे? अब पांडव को इतना था कि हमको थोड़ा सा 4 गांव 5 गांव मिल जाए तो हो जाए हमारा काम। अब वो दुखी कैसे थे? कौरवों से दुखी थे ना। पांडव कैसे, कौन से दुखी थे? दुर्योधन से दुखी थे, या वो मामा थे, मामा कौन थे वो मामा? शकुनी मामा से दुखी थे? किससे दुखी थे? भैया उससे दुखी नहीं थे, कौरवों से दुखी नहीं थे। वो तो वीतराग विज्ञान में परिणति नहीं थी इसलिए दुखी थे। माने दुखी होने वाले जो होते हैं ना, दुखी होने वाले आपने देखे कभी दुखी होने वाले? माने दुखी होने वाले व्यक्ति जहां जाते हैं वहां दुखी होते हैं। अब कैसे जहां जाते हैं वहां दुखी होते हैं? कि जैसे आप विचार करो, दुखी होने वाले माने प्रथमान योग कथाओं को पढ़ करके भी दुखी होते। क्या कह रहे हैं? कथाओं को पढ़ करके भी दुखी होते। अब कैसे दुखी होते? अब हनुमान जी का चरित्र पढ़े और पवन जय अंजना का वहां पर चरित्र बताए,
कि अंजना जी जो थे उनकी सास इतनी खराब थी, केतुमती इतनी खराब थी, कितना सताती थी केतुमती, कैसी थी सास। अब वो माने देखो प्रथमान योग को पढ़ करके भी दुखी, उसकी सास कितनी खराब थी। प्रथमान योग में देखे कि अंजना की सास जो थी वो कितनी खराब थी। अगर मैं होती ना तो उसका मुंह मसल देती, मुंह मीट देती मैं होती तो। अब वो प्रथमान योग को पढ़ करके भी दुखी हो रहे। अब अंजना जी जो थी माने बहू जो थी उनकी सास थी केतुमती, अब वो अंजना जी दुखी नहीं थी ऐसी सास को पाने पर भी। और या पंचम काल की बहू मैं होती तो ऐसी सास मिलती तो मुंह मीट देती। कैसी होती है चौथे काल की सास, ऐसी होती है। अब वो ऐसे दुखी हो रही, सोचो। कथा मैंने प्रथमान योग को पढ़ करके भी लोग दुखी होते। लेकिन देखो वो सीता जी को देखो, रामचंद्र जी ने सीता जी को निकाल दिया, अंजना जी को भी ससुराल वालों ने निकाल दिया, और वहां पियर वालों ने भी नहीं रखा। लेकिन ऐसे समय भी सीता जी और अंजना जी दुखी नहीं थे। क्यों दुखी नहीं थे? क्यों दुखी नहीं थे? उनके पास वीतराग विज्ञान में परिणति थी। वीतराग विज्ञान में परिणति के कारण वे दुखी नहीं हुए। माने सुखी होने का कारण तो वीतराग विज्ञान में परिणति है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दुखी होते हैं, सुखी होने के नाम पर दुखी हो रहे। माने कैसे? होने को ही सुखी निरंतर, करता रहता गणित पाप। होने को ही सुखी निरंतर, माने सुखी होने के लिए निरंतर क्या करता रहता है? अगणित पाप, माने अनगिनत पाप करता रहता है सुखी होने के लिए। सुखी होना तो क्या करे? जितने भी उपाय करता है तू सुखी होने के, वो सारे झूठे हैं। मैंने आप एक काम करो, क्लास के बाद तुम आज पेन और कॉपी लेकर के बैठो और लिख लो सुखी होने के लिए क्या क्या करना चाहते हो। नोट डाउन करो, सुखी होने के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। आप खुद लिखो, कॉपी पेन लेकर के खुद लिखो सुखी होने के लिए मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। अब देखो फिर क्या रिजल्ट निकलता है आपका। क्योंकि जो जो तुम कॉपी पेन पर लिखोगे, कॉपी से माने पेन से कॉपी पर लिखोगे सुखी होने के नाम पर, वो फिर तुम ही कहोगे भाई ये तो, माने जो जो तुम नंबर डायल कर रहे हो तो कह रहे ये सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध नहीं है। पहले ऐसे कॉल लगाते थे तो ऐसा आता था, आजकल नहीं आता है। पहले ऐसे कॉल लगाते थे किसी को तो आता था ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसा आता था। अब सुविधाएं उपलब्ध नहीं अर्थात कि तुम हो आत्मा, और तुम जितनी भी डिमांड कर रहे हो वो किसके लक्ष्य से कर रहे हो? शरीर के लक्ष्य से कर रहे हो, संयोगों के लक्ष्य से कर रहे हो। तो कह रहे ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध नहीं है। क्यों? तुम तो आत्मा हो, और आत्मा को सुखी होने के लिए ना पत्नी चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, और क्या चाहिए बताओ? कपड़े तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यार जितने भी तुम डिमांड कर रहे हो वो तेरे लिए नहीं। किसके लिए? कि वो जिसके भी लिए हो, मेरे लिए नहीं। क्या कह रहे हैं? तो होने को ही सुखी निरंतर करता रहता अगणित पाप। माने आप देखो मार्केट में कपड़े खरीदने के लिए जाते हो, और इसमें समझो दो बहनें सेम एज की हो, माने एक आध साल का अंतर हो, पर एक दूसरे के कपड़े हो जाते हो। दो भाई एक की उम्र के हो, आगे पीछे एक आध साल के हो, और कपड़े एक दूसरे को हो जाते हो। अब समझो दोनों में से एक व्यक्ति शर्ट खरीदने के लिए जाए, वहां वो कोई कुर्ती खरीदने के लिए जाए, अब होगा क्या? अपनी मनपसंद की चीज खरीद करके वहां से लाते हैं, और रास्ते में ही सोचते हैं यदि मेरी शर्ट को हाथ लगाया, मैं हाथ लगाने नहीं दूंगा। अब घड़ी खरीद करके लाए मनपसंद, आपको जो पसंद थी, मेरी घड़ी को मेरे भाई ने हाथ लगाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब बंगला आपने बहुत मेहनत से बनाया, अब फिर आपने तो कमाया था, तब क्या हुआ कि आपका छोटा भाई तो पढ़ाई कर रहा था। अब पिताजी ने कहा इसका बंटवारा करो, अब तुम बड़े हो, तुम वो मकान में जाओ और इसको ये मकान दे दो। अब कितनी मेहनत से कितने भाव से मकान बनाया हो और किसी को देना पड़े, कितना बुरा लगता है। अब ये दुखी क्यों हो रहा है? ये दुखी क्यों हो रहा है? इसे सुख का मूल पता नहीं, इसलिए दुखी हो रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सुख का मूल विचारे जो, मैंने आपको बताया जैसे घर के अंदर एक रसगुल्ला हो, जैसे पड़ोसन ने रसगुल्ला बनाया और एक दे करके गए। अब सोचो एक रसगुल्ला और एक रसगुल्ला समझो आपके घर में है, कैसे भी रसगुल्ला एक है। अब घर में 4 मेंबर, अब कौन दुखी होगा कौन सुखी होगा बताओ? अब एक ही रसगुल्ला, तुम खा लो, वो कहेंगे तुम खा लो, वो कहेंगे तुम खा लो। अब एक रसगुल्ला 4 लोग हैं, तुम खा लो तुम खा लो, और जिसको ज्यादा उसमें आसक्ति होगी तुम खा लो।
मैंने इतना धीरे से बोलेंगे, देना तो है नहीं, तुम खा लो। मैंने जितनी ज्यादा आसक्ति होगी उतने ज्यादा दुखी होंगे। और तो आपको क्या बताओ कि आप लोग तीर्थ यात्रा पे गए हो और तीर्थ यात्रा के अंदर आप घर से 4 अटपेरा घी के लड्डू बना के गए हो। अटपेरा घी समझते हो? आज ही के दूध की मलाई का आज ही घी बनाया हो और उसी के 4 लड्डू तैयार करके यात्रा में गए हो। अब क्या होता है, यात्रा में और भी आपकी सहेली हो और भी आपके फ्रेंड्स हो, सब हो। अब वहां पर लड्डू आपके पास आपके बैग में रखे हुए हैं। अब क्या हुआ, बाकी सब लोग भी साथ में खाने के लिए बैठे हैं, भोजन करने बैठे हैं। अब सब अपना अपना टिफिन शेयर कर रहे हैं। अब आपने तुरंत डब्बा खोला, लड्डू का नहीं, ये लो करेले की सब्जी, सब लो लो लो, थोड़ा 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 सब लो लो। माने देखो, अब जो चीज में आपको ऐसा है कि अब क्या करें, मम्मी ने करेले की सब्जी बना करके दी, क्योंकि रास्ते में तेल वाली दूसरी ऐसी झोल वाली सब्जी होती तो फैल जाती। अब करेले की सूखी सब्जी रहती है तो वो ले जाने में डिब्बे में अच्छी रहती है। अब करेले की सब्जी दे दी, अब क्या होगा, अरे ले लो ले लो और ले लो और ले लो, सबको वो तो बांटने का मन कर रहा है। और अब समझो लड्डू लेकर के आप गए हो, अब करेले की सब्जी दे रहे हो और तमाम चीजें दे रहे हो जो आपको एक्स्ट्रा लग रही, वो सब चीजें दे रहे हो। लेकिन 4 लड्डू जो मन के बनाए थे, बहुत पसंद थे कि मैं लड्डू खाऊंगा, लड्डू खाऊंगी, तो ऐसे आपको जो चीज पसंद थी, 4 लड्डू का डब्बा नहीं निकलेगा। आपका मन होगा कब ये दर्शन के लिए सब जाए और हम लड्डू को गप करें। अब हुआ क्या कि सब लोग बोले कि कितनी देर लगेगी, अरे बस हमारे थोड़े दांत में दर्द है, धीरे धीरे थोड़े चबा चबा के खा रहे, थोड़ा टाइम लगेगा, हम आ रहे, आप लोग जाओ दर्शन करो। अब उतने में वो सहेली चलेगी, जो सहेली थी वो चली गई। और फिर सहेली गई और अपना लड्डू का डब्बा निकला, और उतने में क्या हुआ कि लड्डू का डब्बा निकाला और अपने अपने घर के 2 मेंबर थे उनको लड्डू दिया, और जैसे खाने ही जा रहे थे उतने में सहेली आ गई, अरे मैं मेरा वो पर्स भूल गई थी, मोबाइल भूल गई थी, वो लेवाने के लिए आई। अब देखो लड्डू दिख गया, अरे अभी वो भूल गए थे, लड्डू डिब्बा रखा था, ध्यान ही नहीं रहा, और ले लो ले लो, कि नहीं नहीं हम बार बार मुंह झूठा नहीं करते, अब तुम ही खाओ। अब वो सहेली भी समझ गई लड्डू का डिब्बा संभाल के सोच करके रखा था, अब निकला नहीं। अब बताओ क्या हुआ, मैंने एक लड्डू में जितनी आसक्ति है आपको, लड्डू में सुख माना है, तो बताओ लड्डू तक नहीं निकलता साधर्मी के सामने। क्यों? सुख का मूल नहीं पता है आपको। लड्डू में सुख माना, तो लड्डू के कारण आप कितनी मायाचारी कर रहे हो, सोचो, एक लड्डू के कारण कितनी मायाचारी। माने आप विचार करो, सुख का मूल, बड़े पंडित साहब ने जो रचना लिखी ना, एक एक शब्दों में बहुत मर्म है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वीतराग विज्ञान परिणति सुख का मूल विचारे जो। बच्चे कैसे चाहिए आपको, बच्चे कैसे चाहिए बताओ, रागी की वीतरागी, अभी समझ में नहीं आएगा आपको। जैसे देखो, चाचा के साथ अपने पप्पू को भेज दो, समझो चाचा के साथ अपने पप्पू को भेजो, या दूसरे का बच्चा आप लेके चले जाओ, अपनी देरानी का लड़का हो, जेठानी का लड़का हो, आप लेकर के चले जाओ। अब बाजार में गए और बाजार में जैसे ही फुग्गा दिखा, चाची फुग्गा, चाची टॉफी, चाची बिस्किट, चाची ये गेम में बैठना है, चाची ये चाहिए, चाची वो चाहिए। अब एक आध बार तो चलो गुब्बारा मांग दिया, फुग्गा मांग लिया, तो आपने खरीद करके दे दिया, ले बेटा फुग्गा। अब फुग्गा देने के बाद जैसे ही फुग्गा हाथ में था, दूसरी और कोई चीज दिखी, चाची कार, चाची ये, चाची वो, चाची ने माथा पकड़ लिया, कहाँ लेकर के आ गए। और फिर घर पर लेकर के आए जैसे तैसे जो चाहिए था, और वापस आ गए। फिर दूसरे दिन आपको कोई काम से, शॉपिंग के लिए कोई काम से बाजार जाना था, तो आपकी देवरानी या जेठानी ने बोल दिया, अरे दीदी इसको भी थोड़ा घुमा करके लेके आओ। अरे नहीं बाबा नहीं, हम नहीं जा रहे बाजार, हम नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? कि नहीं नहीं नहीं, इसको लेके जाओ, थोड़ा घूम कर आया। एक काम करो, तुम 100 रुपया रख लो, हम नहीं लेके जा रहे। माने देखो, रागी बच्चा भी आपको पसंद नहीं आता। बच्चा भी कैसा चाहते हो, वीतरागी बच्चा चाहते हो, रागी बच्चा नहीं चाहते। समझ मेरी बात? अब पत्नी कैसी चाहिए, पति को पत्नी चाहिए, तो पत्नी कैसी चाहिए, अब पत्नी भी ऐसी रागी हो, लड्डू ये वो साड़ी गहने ये वो। अब सोचो, माने पत्नी भी वीतरागी चाहिए और पत्नी को पति भी वीतरागी चाहिए। माने विश्व के अंदर सचमुच बताए, सुखी होना है तो वीतरागता ही सुख का मूल है। वीतराग विज्ञान परिणति सुख का मूल विचारे जो। जो आपने छेड़ाला का अगर मंगलाचरण पढ़ाओ, तीन भुवन में सारे
वीतराग विज्ञानता, वहां पर भी वीतराग विज्ञानता की बात आई। माने उसको तो क्या कहा, तीन भुवन में सार। सार क्या है, वीतराग विज्ञानता सार है। सार माने उत्कृष्ट। आवाज आ रही है? हेलो। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। तीन भुवन में सार, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, पाताल लोक या अधोलोक कह दो, इसमें सार वस्तु कौन है कि वीतराग विज्ञानता ही सार है, वही सर्वोत्कृष्ट है। उसके अलावा जगत में सब असार है। अब सार माने क्या, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। अगर अपन निश्चय से परमार्थ से कहे तो भगवान आत्मा सार है, व्यवहार से कहे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये सार है, और बाकी सब असार है। बड़े पंडित साहब की एक रचना के अंदर आया है, ज्ञान ही है सार जग में, शेष सब निसार है। ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही संसार है। जो विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार है। ज्ञान का आश्रय करे सो होए भव से पार है। ज्ञान का आश्रय करने वाले, वीतराग विज्ञानता का आश्रय करने वाले भव से पार होते हैं। अब बताओ सुख का मूल क्या है? सुख का मूल वीतरागता, विज्ञानमय परिणति ही सुख का मूल है। उसके अलावा जगत में कोई सुख का मूल नहीं है। फिर से अपन इसका पाठ करेंगे। सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे जो। वीतराग विज्ञान परिणति सुख का मूल विचारे जो। क्या कह रहे, वीतराग विज्ञान परिणति सुख का मूल है। और ऐसा क्या करना, विचारे जो। विचारे जो मतलब सच्चे जैन तो उसी को कहते हैं जो वीतराग विज्ञान परिणति है वही सुख का मूल है। ऐसा जो विचार करते हैं, ऐसा जो अनुभव करते हैं, ऐसा जो भेद विज्ञान करते हैं, वे ही सच्चे जैन। समझ में आई कि नहीं आई बात? माने ज्ञानी जैन तो उन्हीं को कहते, सच्चे जैन की बात चल रही है। अब आप नामधारी जैन की बात कह लो, वो कह लो, उसकी बात नहीं यहाँ पर। सच्चा जैन किसे कहते हैं? ज्ञानी, जो वीतराग विज्ञान में परिणति वही सुख का मूल है, ऐसा जो विचार करते हैं, अनुभव करते हैं, उन्हीं को ज्ञानी सच्चे जैन कहते हैं। ऐसे अपन ने आज की कक्षा के अंदर ये दो छंदों की कक्षा, दो छंदों को अपन ने पढ़ा है। अब तीसरे छंद पर चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।